सऊदी अरब में एक महिला टिकटॉकर को तलब किया गया है, जिसके पीछे का रीजन रेसिज्म यानी कि रंग भेद बताया जा रहा है। बता दें कि ये टिकटॉकर एक महिला है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी राज्य मीडिया वॉचडॉग संस्था ने हाल ही में एक प्रसारण में नस्लीय ब्रॉडकास्ट करने के आरोप में एक प्रसिद्ध महिला टिकटॉकर को तलब किया है। बता दें कि महिला एक इन्फ्लुएंसर है और उनका नाम रिवील नहीं किया गया है। महिला को जनरल कमीशन फॉर ऑडियोविजुअल मीडिया परपोटेडली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रूल्स को किंगडम में तोड़ने के आरोप में तलब किया गया है। सऊदी समाचार पोर्टल के अनुसार अपराधी ने बाद में अपने फॉलोअर्स से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। हालांकि यहां भी नाम नहीं बताया गया है। वहीं अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। पिछले मई में सऊदी मीडिया ने बताया था कि राज्य में धार्मिक अधिकारियों के प्रदर्शन पर झूठी खबर फैलाने के लिए एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी को प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा गया था। फीमेल इन्फ्लुएंसर, जिसका नाम नहीं बताया गया है, उन्होंने अपने स्नैपचैट अकाउंट पर आरोप लगाया था कि सऊदी कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ वर्च्यू और प्रिवेंशन ऑफ वाइस ने अनमैरिड कपल्स को कम से कम 2 साल तक एक साथ शादी रहने के लिए मजबूर किया। पीड़ित सेलिब्रिटी ने यह भी दावा किया कि उपरोक्त टाइम पीरियड तक शादी में बने रहने में फेल हो जाने पर 10 साल तक की जेल और कोड़े मारने की सजा दी जाती है। उस समय जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन के वाइस ने इन अफवाहों का खंडन किया था और कहा था कि कमीशन अपना काम नियमित नियमों के तहत ही करती है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स के दावों को सऊदी अरब के साइबर अपराध विरोधी कानून का उल्लंघन माना जाता है। बता दें कि ऐसा करने पर आपको अधिकतम 5 साल तक की जेल की सजा दी जाती है और साथ ही आप पर 3 मिलियन सऊदी रियाल तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आर्म्ड सस्पेक्ट्स की सुरक्षा के दौरान एक पुलिस कर्मी और एक सुरक्षा वाहन पर गोली चलाने के बाद सऊदी अरब के 2 नागरिकों को सऊदी अरब में फांसी दे दी गई। अपराधियों के पास हथियार थे और वे अन्य सशस्त्र संदिग्धों यानी आर्म्ड सस्पेक्ट्स को कवर कर रहे थे। देश के पूर्वी क्षेत्र के अपराधियों अली बिन सालेह बिन अहमद अल जुमा और मुस्लिम बिन हुसैन बिन हसन अल अबू शाहीन को अदालत ने पहले ही मौत की सज़ा सुना दी थी और रविवार को मौत की सज़ा दे भी दी गई। सऊदी अरब में आंतरिक मंत्रालय ने निवासियों को ऐसे अपराध करने से रोकने और निवासियों को यह बताने के लिए अदालत के फैसले के बारे में सूचित किया कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। सऊदी अरब में हाल ही में हुआ एक निकाह चर्चा में है। चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है कि यह दूल्हे की 5वीं शादी थी, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि दूल्हे की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के एक शख्स ने 90 साल की उम्र में 5वीं बार शादी की और देश का सबसे उम्र दराज दूल्हा बन गया। बुजुर्ग दूल्हे नासिर बिन दहैम बिन वाहक अल मुर्शीदी अल उताबी अफीफ प्रांत में 5वीं बार शादी कर रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे एक वीडियो में लोग 90 साल के शख्स को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, जो काफ़ी खुश और उत्साहित नजर आ रहा है। एक वीडियो में उनके पोते ने कहा कि इस शादी के लिए मेरे दादाजी को बधाई, आपके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। अरेबिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू में बुजुर्ग ने शादी को सुन्नत बताया और अविवाहित लोगों के शादी करने पर जोर दिया। अल ओतबी ने कहा कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूं। विवाहित जीवन ईश्वर के समान आस्था और गर्व का स्रोत होता है। इससे सुकून और समृद्धि आती है और यह मेरे अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य भी है। मैं उन युवाओं से अपील करता हूं जो शादी करने से झिझकते हैं, वे धर्म के संरक्षण और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए इसे स्वीकार करें। उन्होंने शादी के फायदों और इससे मिलने वाली खुशी, चाहे वह उम्र कुछ भी हो, पर भी बात की। बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने हनीमून पर खुश हूँ। शादी शारीरिक आराम और सुख का नाम है। बुढ़ापा शादी को नहीं रोक सकता है। उनके 4 बच्चे जीवित हैं और एक की मौत हो चुकी है। अल ओतबी ने अपने परिवार के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अब मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं, लेकिन मैं अभी भी और बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। उन्होंने उन लोगों को सलाह दी जो शादी नहीं करना चाहते हैं। अल ओतबी ने कहा कि अगर वे अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें सुन्नत का पालन करना चाहिए। एमिरेट्स के एक नए प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे वह किंग सलमान क्लब कप 2023 का आधिकारिक एयरलाइन स्पॉन्सर बन गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा रविवार को जेद्दा में सऊदी अरब अमीरात के उपाध्यक्ष जबर अल अजीबी और अरब फुटबॉल महासंघ के महासचिव डॉक्टर किंग अल्लाह अल सुलामी की उपस्थिति में की गई।